तो मैंने निर्णय लिया कि हम जो हैं किसानों की मन की बात सुनेंगे जी। किसान चाहता क्या है। हमने कहा कि अब जहाँ नींबू की खेती होगी बड़े पैमाने पे किसानों को नींबू का पौधा दो। अब देश में सबसे अव्वल है मध के उत्पादन में, और हमारे उत्पादन से राजा रामदेव बाबा हो रहे हैं कि नहीं, डाबर वाले हो रहे हैं कि नहीं। हम उसकी पॉलिसी ला रहे हैं अब, उत्पादन अगर मेरा है तो मेरा भी किसान अमीर होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। 18 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, कृषि मैप का उद्घाटन होने जा रहा है, लॉन्च होने जा रहा है। कुछ कहेंगे इसके बारे में? नहीं, सबसे पहले दुर्गा पूजा का पूरे बिहार वासियों को मेरी शुभकामना। और ये बहुत खुशी की बात है कि देश में यह पहला राज्य है जहाँ पे किसानों की बात को सुनने के लिए और संबोधित करने के लिए और योजनाओं के उद्घाटन के लिए देश के माननीय राष्ट्रपति आते हैं जी। ये देश में पहला राज्य है जो किसान को सम्मान के लिए, किसान के विकास के लिए, किसान को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। कुछ दिन पहले आपने किया था किसानों की मन की बात कृषि मंत्री के साथ। देखिए, मैं देश में देख रहा था कि लोग अपनी मन की बात सुनाते रहते हैं, तो मुझे लगा कि आखिर अपनी मन की बात सुनाने के लिए ये पावर मुझे नहीं दिया है किसी ने। आप अपनी मन की बात नहीं कह सकते। जब जनता ने मैंडेट दिया है तो हमारी बात सुनने के लिए दिया है। समस्या उसकी है तो उसकी ना बात सुननी पड़ेगी। सारे जिलों से हम जबरदस्ती अपनी मान की अपना बोलेंगे तो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हमेशा से जनता की बात को सुनिए। किसानों ने कहा क्या? तो मैंने निर्णय लिया कि हम जो हैं किसानों की मन की बात सुनेंगे जी। किसान चाहता क्या है और किसान को दिक्कतें कहाँ पे आती है। तो पूरे बिहार के सभी जिलों को हमने जोड़ा था। समय भी थोड़ा महंगा होता है ना जी। तो करीब 15-16 जिला को हमने साथ में लिया और हमने पूछा, महिलाओं के मन की बात हमने सुना, पुरुषों की मन की बात हमने सुना, किसानों से हमने सुना, महिलाएं भी, और वो क्या चाहती थी। एक तो हुआ कि मशरूम के खेती में हम जो हैं बिहार देश में सबसे अव्वल हैं, सबसे आगे। वो चाहती थी महिलाएं कि हमको मार्केट मिले। बिल्कुल सही है। जो बिहार में पटना या कई ऐसे जिला हैं, हजारों होटल है, और जब ग्राहक जाते हैं तो उसको क्या खिलाते हैं? मशरूम जी। कौन सा मशरूम? डब्बे वाला मशरूम जी। और बिहार की महिलाएं किसान क्या कर रही हैं? फ्रेश मशरूम दे रही हैं। तो ये बकाए उनकी बात जो है दम था कि हमारा उत्पादन में देश में हम सबसे अव्वल हैं, लेकिन मार्केटिंग में हम सबसे पीछे हैं जी। मैंने उसको गंभीरता से लिया। तो आपने सोचा कि महिलाओं को मार्केट देंगे? बिल्कुल। 18 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, जो लॉन्च होने जा रहा है, समिति बहुत जल्द हम लोग इसका नए सिरे से नियम कानून बनाएंगे। मशरूम से लेके, मखाना से लेके, लीची से लेके, आम से लेके, चूड़ा से लेके, जितने चीज़ होते हैं बिहार में सबको एक इतिहास रचेंगे और बाजार समिति को हमेशा फायदे के बारे में बात करते हैं। 18 तारीख को जो लॉन्च होगा कृषि मैप, उससे फायदे कितने होंगे किसानों को? पहली कृषि रोड मैप, दूसरी, तीसरी। हाँ। तो आप जो है जो डेटा होता है हमारा उसको स्टडी कर लीजिए कि पहली बार जब कृषि रोड मैप बनी थी तो धान, गेहूं वगैरह वगैरह का उत्पादन का ग्राफ कितना था। सेकेंड में वो बढ़ा कि घटा, उसके बाद फिर थर्ड में वो बढ़ा कि घटा। अगर बढ़ा तो निश्चित है कि चौथी कृषि रोड मैप में और बढ़ेगा। लेकिन बिहार के और देश के, दुनिया के किसान जो है ना, अपने पूर्वजों की जो खेती थी ना उसको भुला दिया। अब एक चीज़ बताइए, धान का उत्पादन आपने बढ़ा दिया 1500-2000 रुपये क्विंटल जी। हमने कहा कि गया में तिल का खेती करो, तिल का खेती करो जहाँ तिलकुट बनता है। हाँ। तो जब 2000 रुपया, 1500 रुपये, 1800 रुपये, 2500 रुपये क्विंटल चावल जी, तो 14000 रुपये क्विंटल तिल।
तो किसान को क्या करना चाहिए? धान की तिल 2000 के बदले 14,000 मिल रहा है, तो खेती किसकी? तिल की। जी, आप कह रहे हैं कि तिल का खेती करिए। करना चाहिए। जहां पे नक्सलियों को के द्वारा जमीन जो है लाल हो जाता था, आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि जो बंजर भूमियां अफीम की खेती लोग करते थे, आज हमने वहाँ पे लेमन ग्रास की शुरुआत किया और बड़े पैमाने पे लोग अफीम की खेती भूल के लेमन ग्रास का खेती कर रहे हैं। प्लस मैंने ये कहा कि नेचर ऑफ लैंड, अगर खगड़िया में मक्के का नेचर है जी। तो हम किसानों को मदद मक्के में ही पहुंचाएंगे, धान में नहीं देंगे उसको। मकई की खेती हो रही और धान का बीज लेता था, क्यों लेते थे भाई? पूरी हमने इसको आप सोच रहे हैं कि किसान को कहाँ फायदा पहुंचा दें, किसान को किस मिट्टी में कौन सा पैदा चीज होगा। अब बताइए, कटहल, जामुन, तूत, अमरूद, नींबू। एक व्यापारी मिला, बोला मैं 2 लाख रुपया महीना कमाता हूँ नींबू बेच के। हम क्या लाते कहाँ से? बोला बेंगलोर से। हमने कहा कि अब जहाँ नींबू की खेती होगी, बड़े पैमाने पे किसानों को नींबू का पौधा दो। ठान लिए कि किसानों को फायदा पहुंचाना ही। आंवला कितना फायदेमंद था। अब देश में सबसे अव्वल है मध के उत्पादन में, और हमारे उत्पादन से राजा रामदेव बाबा हो रहे हैं कि नहीं, डाबर वाले हो रहे हैं कि नहीं। हम उसकी पॉलिसी ला रहे हैं अब, उत्पादन अगर मेरा है तो मेरा भी किसान अमीर होगा, व्यवस्था अमीर होगा। राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, उसके लिए तो खुश होंगे बहुत किसानों। मेरा तो ये प्रयास है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का यह एक प्रयास था। लेकिन बिहार के किसान सौभाग्यशाली हैं जिनको देश के माननीय राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। चलिए देखिए, हमारे साथ कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद थे। किसानों के बारे में हमेशा बोलते आए हैं और आज भी कह दिए कि हम किसानों को वो सिखाएंगे जो वो सीखे नहीं है, और फायदा ही फायदा पहुंचाएंगे। राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मैंने निर्णय लिया कि हम जो हैं किसानों की मन की बात सुनेंगे। किसान चाहता क्या है। हमने कहा कि अब जहाँ नींबू की खेती होगी, बड़े पैमाने पे किसानों को नींबू का पौधा दो। अब देश में सबसे अव्वल है मध के उत्पादन में, और हमारे उत्पादन से राजा रामदेव बाबा हो रहे हैं कि नहीं, डाबर वाले हो रहे हैं कि नहीं। हम उसकी पॉलिसी ला रहे हैं अब, उत्पादन अगर मेरा है तो मेरा भी किसान अमीर होगा।